आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। 5 बज चुके हैं और शाम 5 बजे रोज हम लेकर के आते हैं सत्ता के महासंग्राम में आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो अब तक आपने टीवी पर नहीं देखी होगी। हम आधे घंटे में हम 5 से 7 जो बड़ी खबरें हैं वो आपको दिखाते हैं और हमारे साथ जो 5 सहयोगी हैं वो आपको बाकी की खबरें दिखाते हैं। हमारे साथ जो 5 सहयोगी हैं, हमारे राइट साइड, हमारे दाहिने साइड आप देख रहे हैं शिवम दत्त मेहता, हमारे साथ है विकास सक्सेना है और इसके अलावा हमारे साथ दिव्या शर्मा और निमि सिन्हा हमारे साथ हैं। पांचों एंकर आपको लगातार जो है खबर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर हमारे पास आई है वो है हरियाणा में कांग्रेस ने अभी बैठक शुरू की है और बैठक में टिकट का जो है वो ऐलान करने के लिए जा रही है। उसके लिए बैठक चल रही है। किनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर चर्चा हो रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन जो है वो जारी है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। आज सीईसी की बैठक है कांग्रेस की, शाम तक आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। आज देर शाम तक जो है पहली लिस्ट आ सकती है। लगातार बीजेपी भी जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको बता दें कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने जो है जम्मू कश्मीर की लिस्ट जो है वो फाइनल कर दी है। लेकिन हरियाणा में अभी समय बचा हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का मंथन जो है अभी जारी है। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है और साथ में यह भी चर्चा हो रही है कि कुछ सीटों पे गठबंधन भी किया जा सकता है। शाम तक ये कांग्रेस की जो लिस्ट है वो आ सकती है। और एक चीज जो अभी तक जो हमारे सामने जो आई है वो लिस्ट ये कहती है कि कांग्रेस की बैठक हो रही है। कांग्रेस की बैठक के बाद जो है लिस्टों का ऐलान होगा। देर शाम तक जो है लिस्ट आ जाएगी और साथ में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता अभी बैठे हुए वो ये भी चर्चा करेंगे कि टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों को जितवाने के लिए क्या किया जाए और इसके लिए गठबंधन की बारीकियों पर भी चर्चा की जाएगी। गठबंधन किसके साथ हो सकता है और किसके साथ नहीं हो सकता है। और जो अभी खबर आ रही कि कल राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने के संकेत दिए हैं। संकेत में कहा गया है कि कुछ जो है सीटों पे वहां पर हो सकती है। अब जो बड़ी खबर है वो हमने आपको बता दी कि अभी सीईसी की बैठक चल रही है कांग्रेस की और कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में सीटों का ऐलान देर शाम तक किया जा सकता है और उसके बाद जब लिस्ट आ जाएगी तो वो भी आपको सबसे पहले आपको दिखाएंगे। इसे लगातार आप देखते रहिए। दूसरी खबर जो है आपको बताएंगे हरियाणा चुनाव को लेकर की है। हरियाणा चुनाव को लेकर जो दूसरी बड़ी खबर है वो आपको अपडेट के साथ विकास आ रहे हैं। विकास आपको बताएंगे हरियाणा चुनाव से लेकर के दूसरी जो बड़ी खबर है वो विकास आपको बताएंगे। विकास सक्सेना। बिल्कुल, देखिए लगातार हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी एक तरफ दोनों की लिस्ट है तो उस पर ट्विस्ट है। लगातार चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि हरियाणा चुनावों को लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रही है, यानी गठबंधन की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह से मुकेश जी ने भी अभी कहा, खबरें यह भी है कि कांग्रेस ने गठबंधन का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के पास भेज दिया है, जिसका आम आदमी पार्टी ने स्वागत भी किया है। आपको बताएं कि पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी इस पर विचार कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी की तरफ से खबरें यह भी हैं कि हरियाणा में कांग्रेस 2 से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल कर सकती है। यानी जो गठबंधन की खबरें हैं उसकी तरफ दोनों ही पार्टी, कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रही है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, दोनों हमने खबरें बताई हैं किस तरह से गठबंधन पर, लेकिन क्या कुछ बयानबाजी हुई है। संजय सिंह का बयान सामने आया, सुनवाते हैं आपको। इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से। चलिए, ये तो आपको हमने खबरें शुरुआत तो कर दी हैं, खबरों के बारे में बताया क्या कुछ चल रहा है, लेकिन इसकी बारीकियों को अगर समझना है तो अब हम आपस में इसकी बारे में चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा का चुनाव जैसा समझा जा रहा था, पहले 2014 की बात की जाए, 19 की बात की जाए, लोकसभा की बात की जाए, विधानसभा की बात की जाए, तो उतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी और दूसरी पार्टी के लिए भी। वो भी ना सोच लें कि भाई इस बार अगर लोकसभा में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि जब इंडी गठबंधन की बात की जाती है
तो गठबंधन हमेशा से एक साथ नजर नहीं आता है। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के एक साथ होने की बात समझ में आ रही है तो इतना साफ साफ ये नहीं है। इस पर भी मुकेश जी मैं आपसे पूछूं कि भाई आम आदमी पार्टी का कितना ग्राउंड है अगर हरियाणा की बात की जाए, और कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है, उसको एक कमबैक की उम्मीद है, लेकिन आप ट्रेंड को देखेंगे, हरियाणा के ट्रेंड को देखेंगे तो वहां पर पहले जो था आज से 10 साल पहले, क्योंकि बीजेपी ने बहुत दिन के बाद जो है रिपीट की है वहां पे, अब अदरवाइज कांग्रेस वहां पे 10-10 साल शासन लगातार जो है वो कर रही थी वहां पे, और इसके अलावा जो है रीजनल पार्टी जो है उन्हीं की सरकार रही है, दिल्ली की वहां पर सरकार रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने जो हाथ मिलाने का फैसला किया, मुझे लगता है कि ये शायद कुछ सीटों पे उनको फायदा दिलवा सकता है, लेकिन ओवरऑल देखिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में 70-90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त हो गई आम आदमी, तो एक भी उन्हें सीट नहीं आई थी, और योगेंद्र यादव जो है वो नेतृत्व कर रहे थे तभी, और जो दूसरे किसी को भी किसी ने अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। इसलिए अगर राहुल गांधी कहते हैं कि हम करते हैं, मुझे लग रहा है कि दूसरी जगह, चूंकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस चूंकि नेशनल पार्टी है, और दूसरी जगह जो दूसरे राज्यों में जो आम आदमी पार्टी का जो प्रेजेंस है उसका फायदा उठाने के लिए कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि ये 2 से 3 सीटों पर उनको जो है हाथ मिला रही है। अदरवाइज ये अब आम आदमी पार्टी के ऊपर में है कि 2 से 3 सीटों पे समझौता करके वो रह जाएगी या बाकी जगहों पे वो सीधे चुनाव में सीधे लड़ाई करेगी। तो ये जो है गठबंधन किस तरीके का होता है, क्योंकि अभी जो लग रहा है जो 2 से 3 सीटों, ये तो लग रहा है एडजस्टमेंट है किसी खास प्रत्याशी को जितवाने के लिए। इसको मैं गठबंधन नहीं कहूँगा, इसको मैं एडजस्टमेंट कहूँगा कि 2 से 3 सीटों पे अगर आप 90 में से 2 से 3 सीट दे रहे तो ये एडजस्टमेंट है। ये मुझे गठबंधन इसको कहना मुझे लगता है। एक चीज ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर सोचें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की उनका फायदा हो जाएगा, बीजेपी का नुकसान होगा, तो इसका उलट भी हो सकता है, उलट भी हो कि सकता जो है। वोटर है उसको कंफ्यूज करने का एक अच्छा तरीका है कि नई पार्टी को इंट्रोड्यूस कर दो। जहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी था वहां पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के लिए नई नहीं है, हार गई थी अलग बात है, लेकिन बगल में दिल्ली सटा हुआ राज्य है, वहां पर लगातार 3 बार से उनकी सरकार है, तो प्रभाव तो है, लोग आम आदमी पार्टी को जानते तो हैं, लेकिन जो हरियाणा की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि हरियाणा की राजनीति में जो है केवल जानने से वोट नहीं मिलता है आपको, वहां पर जो कास्ट इक्वेशन, जो लोगों का जो नेता है, नेता का एक कद होता है, उस नेता के नाम पर वोट वहां पर पड़ता है। अभी देखिए रीजनल पार्टियां सबसे ज्यादा वहां पर लंबे समय तक सरकार में रही है, क्योंकि वहां पर पर्सनालिटी, कल्ट पॉलिटिक्स वहां पे जो है चलती है हरियाणा में। ओल्ड वोटर किसको पहचानता है, वो भी तो एक बात है कि जो आम आदमी पार्टी के साथ सबसे बड़ा जो कहें जो कमी जो है, ड्रॉबैक है, वो है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। तो चेहरा जब तक वो नहीं है तब तक उन्हें इसी तरीके से एडजस्ट करके 1-2 सीटें निकाल करके अपना पाउस और मेरा मुकेश जी आपसे, शिवम जी आपसे भी, कि जिस तरह से हमने देखा कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, जो दोनों जाट और दलित वोटर्स जो बहुत बड़ा बहुतायत में वहां हैं, उसको अगर इफेक्ट करता है, और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन है, तो क्या ये बीजेपी की और मुसीबतें बढ़ा सकता है? हालांकि दल तो मिले हैं, लेकिन दिल मिलेंगे कि नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नहीं, देखिए हम लोग जब पहली बार बैठे थे शिवम यहाँ पे, तो उसमें हमने डेटा दिखाया था, विकास आपको भी याद है, 22% जो है वो जाट वोटर है, 21% दलित वोटर है। अब देखिए कांग्रेस ने अपना इक्वेशन क्या लगाया, कांग्रेस ने लगाया जी कि भाई सैलजा को रखा हुआ है दलितों के लिए, जो कि दलित नेता है, सांसद है, और जाट में हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके साथ, तो उन्होंने लगा जी कि दोनों मिल जाएंगे तो दोनों। लेकिन क्या है, जिसमें 3 आदमी अगर लड़ रहे हैं ना, तो वहाँ वोट बटेगा, अब वोट जहाँ भी बटता है बीजेपी को फायदा होता है। आप देखिए पिछले चुनाव में भी जो है बीजेपी को उन्हीं सीटों पे फायदा हुआ था, मार्जिन बन, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था। तो मुझे लग रहा है कि चंद्रशेखर पार्टी और जो जेजेपी है, जाट वोट में अगर सेंध लगाने में जेजेपी कामयाब होती है, और चंद्रशेखर आजाद अगर दलित वोट में सेंध लगाने में कामयाब होती है, तो ये दोनों बीजेपी के वोट का नहीं काटेंगे, बल्कि कांग्रेस के वोट काटेंगे, और कांग्रेस का वोट अगर बटेगा तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। और ये ग्राफिक्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम चला रहे हैं विकास, ग्राफिक्स तो ठीक है, लेकिन एक बात ये भी समझनी है कि जो जाट वोटर्स की बात है, जाट चेहरे की बात है, तो हरियाणा में बदलाव लाने की जो शुरुआत की थी वो बीजेपी ने की थी। भाई एक ट्रेंड को चेंज करना भी वहां पर उन्होंने समझा कि आवश्यक है, लेकिन इस बार अगर एक जो अभी के मुख्यमंत्री है उनका चेहरा भी देखिए, कोई कमजोर ऐसा चेहरा नहीं है कि भाई उससे उनको कोई नुकसान हो रहा है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आज जो जातीय जनगणना की मांग बीजेपी कर रही है, और वो बीजेपी ऑपोजिशन कांग्रेस जो जातीय जनगणना की मांग जो ऑपोजिशन कर रही है, उसमें यही तो फैक्टर है वहाँ पे कि उनके ये दलित जो सैनी ओबीसी चेहरा है, और ओबीसी में उनकी अच्छी पकड़ है, किसान का बैकग्राउंड है, और जो हरियाणा जैसे प्रदेश में अगर आप किसान बैकग्राउंड के हैं और अगर आप ओबीसी हैं, और बीजेपी ने जो एक ट्रेंड सेट किया है इतने लंबे समय के बाद सरकार में, कोई नॉन, बीजेपी की खासियत क्या है, बीजेपी की खासियत ये है कि नॉन जाट चेहरा जो है उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो इससे पहले जितने चाहे जेजेपी की ले लें, चाहे एनएलडी ले लें, या आप कांग्रेस ले लें, तो ये सब जाट पॉलिटिक्स करते रहे, वहां पर जाट ही चेहरा रहा है। बिल्कुल। अब खबरों में हरियाणा से रिलेटेड कुछ लिस्ट जो है
वो आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास जो 1 to 1 जो है, चौथी लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी की है, ये जम्मू कश्मीर की चौथी लिस्ट है। जम्मू कश्मीर की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। खान साहिब से अली मोहम्मद मीर है, चारे शरीफ है जानिद हुसैन, और ये जातीय समीकरण है। नौशेरा से जो है रविंद्र रैना को टिकट मिल गया है चौथी लिस्ट में। रविंद्र रैना काफी देर से जो है वो टिकट की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये बीच बीच में हम जातीय समीकरण भी दिखा रहे हैं, और ये जैसा कि कहा जा रहा था ना कि भाई अब दोनों देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर क्योंकि साथ साथ हैं, तो हम दोनों को साथ साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस के पास कितनी सीटें हैं। बीजेपी के पास 40 थी, 31 2019 की बात कर रहे हैं, जेजेपी के पास 10, आईएनएलडी 1, कुल सीटें 90 सीटें। अब यही तो है कि भाई इस बार क्या होने वाला है, इसलिए इसको समझिए, बीजेपी 40, कांग्रेस 31, 19 की आपने 47, हालांकि कोई भी पार्टी जो है बहुमत की तरफ जो है वो नहीं है, बिल्कुल किसी को भी बहुमत नहीं था। जेजेपी और आंकड़े जरा एक बार दोबारा से। हाँ, तो ये तो बात थी हरियाणा की। हरियाणा के बाद सीधे बढ़ते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर में चौथी लिस्ट जो है वो चौथी लिस्ट हालांकि कल जारी कर दी बीजेपी ने, लेकिन उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है नौशेरा से रविंद्र रैना की, जो कि अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, उनको टिकट नहीं दिया गया था ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन चौथी लिस्ट में उनका नाम आ गया। खान साहिब से अली मोहम्मद मीर, चारे शरीफ से जानिद हुसैन, नौशेरा से रविंद्र रैना, लाल चौक से एजाज हुसैन, ईदगाह सीट से आरिफ रजा को टिकट दिया। बीजेपी ने सर काफी मुसलमान उम्मीदवारों पर दाव लगाया है। चारे शरीफ पे जानिद हुसैन और राजौरी से विबोध गुप्ता को उम्मीदवारी दी गई है। तो ये वो लिस्ट है जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई है। ये चौथी लिस्ट है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। खान साहिब से भी नामों की घोषणा कर दी गई है। नौशेरा से रविंद्र रैना को टिकट दिया गया है। लाल चौक से एजाज हुसैन को टिकट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ खान साहिब से अली मोहम्मद मीर को यहाँ पर बीजेपी ने अली मोहम्मद मीर पर यहाँ पर दाव लगाई है। तो बीजेपी की तरफ से ये चौथी लिस्ट जो है वो जारी की गई है। चलिए अब कांग्रेस की लिस्ट भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस के द्वारा किस किस का नाम जो है वो दे दिया गया है। तो ये पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स, ठीक है। चलिए एक बार दिव्या और आप दोनों, निमी आप दोनों। हाँ बिल्कुल, और कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जो जारी की उसमें विधानसभा में राजौरी की बात करें तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल शॉल्टिंग की बात करें तो तारीफ हमीद कर्रा, इन पर ये जो उम्मीदवार है वो खड़े हो रहे हैं। राजौरी से इफ्तिकार अहमद खड़े हो रहे हैं। थना मंडी से भी अलग अलग विधानसभा से अलग अलग उम्मीदवार यहां पर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, जहां आपको बता दें सूरनकोट से मोहम्मद को टिकट मिली है। वहीं अगर रियासी की बात करें तो मुमताज खान को यहां पर टिकट मिली है। श्री माता वैष्णो देवी से भूपेंद्र जामवाल को टिकट दी गई, और अगर थन्ना मंडी की बात करें तो शब्बीर अहमद खान को टिकट मिली है। तो ये कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है। और तो हमने लिस्ट की बातें की और अब तक हमने पार्टियों के गठबंधन की बात बताई और कोने कोने से समीकरण पर कौन काम कर रहा है वो बताया है। लेकिन अब असली समीकरण तो जनता ही बनाती है। उनके आगे सारे समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसे में हमारे ब्यूरो चीफ हरिराम मिश्रा ने मानेसर विधानसभा की जनता से जाना है उनके दिल का हाल, उनके दिल में कौन है, इस बार किस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी। जानिए। जनता का एमएलए में आपका स्वागत है। हम यहाँ थानेसर विधानसभा में हैं। थानेसर विधानसभा में हम जहाँ खड़े हैं उसे मोहन नगर मार्केट कहा जाता है। यहाँ से विधायक बीजेपी के सुभाष सुधा हैं जो हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, किस तरीके से लोग जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, सरकार के काम काज से वो खुश हैं या नहीं, ये सभी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम जनता से बात करते हैं। विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है यहाँ पे? देखो जी, आएगी तो बीजेपी, जे बीच में सूझन आए तो अच्छा, कोई भी बीजेपी आए या कांग्रेस आए, पर कुछ क्षेत्र को सुधार नहीं हो रहा, बिल्कुल भी 1% भी सुधार नहीं। जहाँ देखो बिल्कुल गंदगी फैली हुई है, बिल्कुल जो भी आए अच्छी सरकार है। कितने आवारा पशु पक्षी रोज एक्सीडेंट होता है, वो देखते ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी आए सर, कुछ क्षेत्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक को, जो मान लो असुविधाएं होती हैं, वो बेसिक नीड्स फुलफिल करे, कोई भी आए।
समर्थन सभी के साथ है, लेकिन काम करे, काम दिखना चाहिए। पर आ रहा है सर, माहौल तो यहाँ पर थानेसर में बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। इधर डीडी जी कहते हैं मुझे टिकट मिले, इधर सुभाष जी कहते हैं मुझे टिकट मिले। एक पार्टी होते भी इनका समझौता नहीं हो रहा। तो ये क्या बीजेपी और कांग्रेस में किसे आप लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं? सर लाइक तो हर कोई मोदी को ही करता है जी इस टाइम, क्योंकि उन्होंने काम धंधे बहुत करवाए हैं, बिजनेस दिया है। अगर जीएसटी लगाई है तो पब्लिक के लगाई है। हर बिजनेस में हमें बेनिफिट मिला इस चीज़ का। अगर हम जीएसटी दे रहे हैं तो बहुत बेनिफिट है इस चीज़ का व्यापार में। जो चुनाव विधानसभा का आ रहा है, किसका पलड़ा नजर आ रहा है भारी? देखो जी, बीजेपी के बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सर कांग्रेस को तो कोई वोट देना ही नहीं चाहता। ऑप्शन हमारे पास बीजेपी है तो बीजेपी है, नेक्स्ट कोई दोबारा ऑप्शन है ही नहीं। सरकार तो बीजेपी की चल रही है, बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की रहेगी? बीजेपी की क्यों? रहेगी। आप भी पन्ना प्रमुख हो बीजेपी के? हाँ, पन्ना प्रमुख है भाई। अच्छा, आप भी तो मतलब बीजेपी के वर्कर हो? हमारे हिसाब से तो ठीक है भाई, काम ठीक हो रहा। एक तो गुंडागर्दी खत्म है यहाँ से बिल्कुल। यहाँ तक आओ यूपी वगैरह कहीं चले जाओ, बीजेपी की सरकार में गुंडागर्दी खत्म है भाई। तो 5 बजे सत्ता के महासंग्राम में मैंने आपको दिखाया बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में क्या चल रहा है, गठबंधन किसके साथ होगा। उसके अलावा जो लिस्ट जारी हुई थी जम्मू कश्मीर, वो भी आपको दिखाया। और मानेसर कुरुक्षेत्र के जो दो जो विधानसभा क्षेत्र है, मानेसर और थानेसर, वहां से भी हमने दिखाया कि जनता किसको चुनना चाहती है, किसको पसंद कर रही है। और इसी तरह से लगातार जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक हम लगातार आपको जनता का फैसला भी सुनाते रहेंगे। जनता के बीच में हमारे रिपोर्टर जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वहां पर चल क्या रहा है। आखिर नब्ज जो है वो जनता टटोलती है कि कौन सी पार्टी यहां पर आने वाली है, कौन से मुद्दे पर जनता जो है वो वोट करना चाहती है और पार्टियों को उसी के हिसाब से काम करना है। फिलहाल अभी के लिए आज के सत्ता के महासंग्राम में इतना ही, लेकिन कल हम फिर लगातार आपसे जुड़ेंगे और जो नए अपडेट्स हैं उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।